सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ ना, देखो कोई भी स्टॉक में जब भी किसी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर का नाम जुड़ जाता है ना, तो लोग ना उसको पता नहीं क्या ही समझते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने वाली बात भी है कि भाई कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा, उसको कुछ ना कुछ तो उसमें नज़र आ रहा होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टर ने भी पैसा लगा रखा है और स्टॉक में एक बड़ी गिरावट भी आ जाती है, लेकिन अगर वहाँ उस सिचुएशन में इन्वेस्टर उससे पैसा नहीं निकाल रहा है तो स्टॉक में कुछ ना कुछ दम तो है। आज एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट करके बताना, जिसका नाम है अतुल ऑटो शेयर्स। देखो लगभग 450 प्लस पर स्टॉक का प्राइस चल रहा है। आप ज़रा पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखो, 4-4.5% की गिरावट, और पिछले 6 महीने में स्टॉक 27-28% टूट चुका है। यहाँ पर मैं आपको ये डेटा क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी से एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का नाम जुड़ा है। अब मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको इस स्टॉक में कुछ भी करना है, जैसे आपको इसमें होल्ड सेल बाय कुछ भी करना है, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो, उसके बाद इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड कुछ भी करना है वो करो। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, इंटरनेट की दुनिया है, रिसर्च करो, थोड़ी सी इसके बारे में पता करो, उसके बाद आप एंट्री एग्जिट करो। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं भाई, कॉमेंट करो, पूरी कोशिश करूंगा कमेंट में रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में, जो भी आपका डाउट होगा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया 6 महीने में 27-28% गिरावट, वहीं पिछले एक साल में 16-17% की गिरावट। और अगर हम इसको हाई से कंपेयर करें कि भाई हाई से स्टॉक कितना गिरा है, तो आप देख सकते हैं लगभग 42% स्टॉक डिस्काउंट पर मिला है अपने हाई से। 450 प्लस स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अब इस स्टॉक के बारे में अगर आप गूगल करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खुद भी गूगल करके देख लेना, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ कोई, टॉप स्टोरीज में 3 घंटे पहले की ये आर्टिकल है हिंदुस्तान का। करीब आधे पर आ गए कंपनी के शेयर, 45% तक टूट गया भाग। विजय केडिया के पास है कंपनी के 58 लाख शेयर। जैसा कि मैंने बोला, दिग्गज इन्वेस्टर, किसी कंपनी में कोई दिग्गज इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है तो बहुत सारे लोगों का मतलब ऐसा होता है, कुछ लोग राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं, कुछ विजय केडिया के, ठीक है, कुछ मुकुल अग्रवाल के, कुछ रेखा झुनझुनवाला के, मतलब सबका अपना अपना होता है भाई। तो यहाँ पर विजय केडिया ने पैसे लगा रखे हैं, 58 लाख शेयर खरीद रखे हैं, तो कुछ तो सोच समझ के ही लगाया होगा ना इसमें पैसा, ऐसा तो नहीं लगाया होगा ना, कुछ रिसर्च की होगी। अब उनकी रिसर्च की है तो कुछ ना कुछ तो स्टॉक में दम होगा। चलो मैं आपको ये आर्टिकल दिखा देता हूँ। करीब आधे पर आ गए कंपनी के शेयर, 45% तक टूट गए भाई। विजय केडिया के पास है कंपनी के 58 लाख शेयर। ये आप देख सकते हैं 50,50,505 शेयर है। ये 18.20% की हिस्सेदारी है। कितनी? 18.20% की हिस्सेदारी सिर्फ विजय केडिया के पास है इस कंपनी की। इसके अलावा केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 7,51,512 शेयर हैं। ये 2.71% स्टॉक के बराबर है। केडिया के पास कुल 58,02,017 शेयर हैं, जो कि 20% का स्टेक है। मतलब मार्केट कैप कितना है इसका? 1295 करोड़। देखो आप अगर एक चीज़ नोटिस कर पाए, मुझे नहीं पता है कि आप मार्केट में कितने एक्टिव हैं कितने नहीं है, लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, एक तो हो गए बहुत बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स, एक हो गए ये विजय केडिया जो है बहुत बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स में नहीं आते, जैसे राकेश झुनझुनवाला टाइप में। इनका अपना पोर्टफोलियो है, बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है इनका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विजय केडिया के पोर्टफोलियो में आपको एक खास बात देखने को मिलेगी, इनके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्मॉल कैप की कंपनीज मिलेंगी। हालांकि स्मॉल कैप की कंपनीज बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं, बट आप अक्सर देखना, अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं एक स्पेशली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा विजय केडिया के पोर्टफोलियो के ऊपर, उनकी डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं, कितना स्टेक है, और कब कब इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है किसी स्टॉक में या घटाया, पूरी डिटेलिंग वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। तो आप उसमें देखेंगे ज़्यादातर में, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तो ज़्यादातर इनके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक मिलेंगे आपको वो स्मॉल कैप के मिलेंगे। अब स्मॉल कैप में जितना ज़्यादा रिस्क होता है ना, उतना ही ज़्यादा रिटर्न देने की संभावना होती है। और उसी के चलते पिछले 2 साल में विजय केडिया की नेटवर्थ जो है ना, जितनी तेज़ी से बढ़ी है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वो डिटेलिंग वीडियो अगर आप कहेंगे कमेंट करके बताना, मैं डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर डिस्कस करूंगा, कमेंट करके बताना। अभी आप देखिएगा यहाँ पर हम वापस से स्टॉक की तरफ आते हैं। तो लोटो तो कितना है? 1295 करोड़।
इसमें से 20% स्टेक तो भाई विजय केडिया के पास ही है। तो आप समझ जाओ विजय केडिया का कितना बड़ा रोल है इस कंपनी में। अब मैं भी आपको टेक्निकल चार्ट भी दिखाऊंगा, वैसे तो आपने देख लिया 45% के डिस्काउंट पर है। इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है स्टॉक, अभी वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं यहाँ पर आगे क्या इस आर्टिकल में हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं अतुल ऑटो की यहाँ पर बात हो रही है। इनकी जो नेटवर्थ है 25.7% गिरकर 1770 करोड़ से 1408 करोड़ हो गई है। क्यों हुई है? स्टॉक भाई 45% तो ये टूट गया और पूरी मार्केट की कंडीशन हम लोग जानते हैं क्या है। तो इनकी टोटल नेटवर्थ 1770 करोड़ है, जो भी 1408 करोड़ हुई है। ऐसे एक शेयर, इसमें भी एक बड़ा स्टेक है इनका, जिसमें लगभग 20% का स्टेक के आसपास है। कंपनी के शेयरों के क्या क्या हाल है यहाँ पर डिस्कस किया गया है, और इसके अलावा यहाँ पर और थोड़ा सा FIDI के बारे में डिस्कस किया गया, बट हम यहाँ पर उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप चीज़ ध्यान रखिएगा, इतनी गिरावट होने के बाद भी इन्होंने अपने स्टेक को कम नहीं किया है। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। भाई अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो इनको तो सेल करके निकल जाना चाहिए था, बट अगर ये सेल करके नहीं निकल रहे हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ इस स्टॉक में ऐसा दम बाकी है जिसके ब्याह पर ये स्टॉक में बने हुए हैं, इससे एग्जिट नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें देखने के बाद स्टॉक में आप इंटरेस्ट लो और स्टॉक में एंट्री लो, नहीं, ये आपका अपना डिसीजन होगा। मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, बट हो सकता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन जो हो वो गलत हो, तो आपको मेरे कहने पे नहीं जाना है, खुद से रिसर्च करनी है, उसके बाद एंट्री लेनी है, ठीक है। नहीं कोई क्वेश्चन समझ आता है, डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आपने यहाँ पर देखा, मैं इसके फाइनेंशियल नहीं बना रहा हूँ, अगर आप डिटेल वीडियो कहेंगे इसकी वो भी बना दूंगा मैं। एक्सपर्ट्स और पब्लिक का ओपिनियन जरूर दिखाऊंगा आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। सबसे पहले आप नाम पढ़ सकते हैं, अतुल ऑटो लिमिटेड, स्मॉल कैप कंपनी में एक एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है जिसने कि बाय रिकमेंड का है। और ये एनालिस्ट की रेटिंग जो थी ना अगले एक साल के हिसाब से होती है, मतलब अगले एक साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है यहाँ पर बताया जाता है। और एनालिस्ट की रेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि अगले एक साल में ये स्टॉक भागेगा, एंट्री लेके रख लो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर बताया गया है एक एनालिस्ट की द्वारा। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं आगे, तो यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन और देखते हैं। पब्लिक के ओपिनियन में 100% बाइंग, एनालिस्ट भी 100% बाइंग, पब्लिक भी 100% बाइंग। तो भाई कुछ तो बात होगी ना इस स्टॉक में। लेकिन टेक्निकल क्या कहता है वो भी देख लो। अब वैसे तो वॉलेटिलिटी है, और देखो अगर स्मॉल कैप के स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो भाई कहाँ पे होगी, सोचो आप इस चीज़ को। वॉलेटिलिटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी। देखो अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा, और हाई रिस्क लेने का मतलब है आपको हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये स्टॉक 840 रुपये से 466 पर, मतलब ऑलमोस्ट आधा हो गया है। और ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, इससे पहले भी अगर आप देखोगे स्टॉक कहाँ पर 700 रुपये से गिरकर कहाँ तक आ गया था, लगभग 450 पर। और ऐसे नहीं यहाँ पर, इससे पहले भी आप देखो स्टॉक 450 से गिरकर कहाँ पर आ गया था, 300 रुपये पर। इस तरह की वॉलेटिलिटी, इस तरह की गिरावटें आपको फेस करनी पड़ेंगी, इससे आप नहीं बच सकते हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरे को एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो मुझे रिटर्न भी बहुत फास्ट होता है और उसमें रिस्क भी ना हो, तो ऐसा मार्केट में पॉसिबल नहीं है। बल्कि आप ये समझ के चलिएगा, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, इवन एक ब्लू चिप कंपनी जो गिरावट उसमें भी आएगी और वो गिरावट को फेस करना पड़ेगा। और यही सब चीज़ें फेस करने के बाद ही पैसा बनता है मार्केट में। और अगर आप ये सब चीज़ें फेस नहीं कर सकते तो भाई फिर मार्केट आपके लिए नहीं है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अब पॉजिटिव बातें भी शेयर कर लेते हैं। अब सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव क्यों? तो पॉजिटिव क्या है कि ये जो लेवल है अभी स्टॉक करंट लेवल पर है, यहाँ पर इसने अप्रैल 2024 में और मार्च 2024 में और इसके अलावा जून 2024 में भी सपोर्ट लेने की कोशिश की। और ये लेवल ब्रेक कब हुआ था? ये अगस्त 2023 में ब्रेक हुआ था। और अब दोबारा ये स्टॉक ने जनवरी 25 और फेब 25 में सपोर्ट लिया है। उम्मीद ये है ये स्टॉक इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर देखो मार्केट में प्रेशर बना रहा किसी वजह से, या फिर इस स्टॉक में पर्टिकुलर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, तो देखो बात अलग है। अदरवाइज नॉर्मली मार्केट चलती रही और इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं रही, तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। भले ही यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट चले, बट नीचे जाने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या डिसीजन होगा आप खुद अपनी रिसर्च के बेस पर डिसीजन लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान करें तो यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है। और कंसोलिडेशन मोड चलने का मतलब 1 महीना भी चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है, 2 महीने भी चल सकता है, 6 महीने भी। तो मतलब यहाँ पर स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग मौका नहीं है। तो फिर आप अगर इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करते हैं तो मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के बीच ही आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है।
हाँ, वो बात अच्छी है कि ये स्टॉक स्मॉल कैप है तो इसमें फास्ट रिटर्न मिलने के चांसेस है, बट परेशान भी ये बहुत अच्छी तरीके से करेगा, वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप वो फेस करने के लिए रेडी नहीं तो इस स्टॉक से दूर हो जाइएगा, और अगर आप नहीं भी एंट्री लेना चाहते तो एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रख लो, आपको पता चल जाएगा। देखो, स्टॉक अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है, बट एज ए इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। तो आप यहाँ पर अगर हाई लेवल पर भी बाई किए हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एवरेज करने की तो कर सकते हैं, लेकिन आपको रखना पड़ेगा इसको लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो खुद रिसर्च कर लेना, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, इस लेवल पर एक अच्छा मौका है या अभी हमें इस स्टॉक में अभी और वेट करना चाहिए, उसके बाद जब कोई नया मौका बनता हुआ नजर आएगा या स्टॉक में अप ट्रेंड नजर आएगा उसके बाद एंट्री लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और बाकी इस तरह की अपडेट आपको पता है इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती है, तो भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। ये स्टॉक आपके पास है, आप लॉस में है, प्रॉफिट में है, एंट्री एग्जिट होल्ड करने का प्लान करें, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।